राव इंद्रजीत सिंह की हार हुई है। बहुत बड़ा झटका लगा है राव इंद्रजीत सिंह को। चुनाव में राव नरबीर के करीबियों की जीत हुई है। लंबी सियासी खींचतान के बाद फैसला हो गया है और राव इंद्रजीत सिंह की कहीं ना कहीं हार मानी जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में गुरुग्राम की मानेसर नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। दोनों पदों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई है। निर्विरोध जीत हुई है बीजेपी के उम्मीदवारों की। मेयर इंद्रजीत और उनके 8 समर्थक पार्षद चुनाव में हिस्सा लेने ही नहीं पहुंचे, जिसे इस तरह से देखा जा रहा है कि यह राव नरबीर सिंह और बीजेपी की जीत है, जबकि इसे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की हार के रूप में देखा जा रहा है। और अहम तस्वीर ये रही आज की, जिसे देखने से ही काफी अंदाजा होने लगा था। राव नरबीर सिंह तमाम अपने समर्थकों और पार्षदों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे। सब एक साथ थे। राव नरबीर सिंह आगे आगे चल रहे थे और बाकी तमाम पार्षद उनके साथ। और थोड़ी ही देर बाद निर्विरोध जीत हुई सर्वसम्मति से बीजेपी उम्मीदवारों की। प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर और रिया डिप्टी मेयर चुनी गई। इस जीत के बाद राव नरबीर सिंह ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने बधाई भी दी है। आज कुल 12 ही पार्षद आए, बाकी नहीं आ पाए। और जब 4-5 महीना पहले मेयर का चुनाव और पार्षदों का चुनाव हुआ, तो मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मानेसर नगर निगम का चुनाव हार गई थी। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पदों पर जीत हासिल की है। प्रवीण यादव सीनियर डिप्टी मेयर वार्ड नंबर 12 गांव मानेसर से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और रीमा दीपक चौहान वार्ड नंबर 2 हरसरू गांव से निर्विरोध डिप्टी मेयर के लिए चुनी गई है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इन दोनों प्रत्याशियों को, दोनों जो चुने गए, इनको मुबारकबाद देता हूं और जिन साथियों ने इनके चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया, हिस्सा लिया, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। आपकी अहम भूमिका रही है, आपकी इस अहम भूमिका रही इस चुनाव में। नहीं, ऐसा होता है, राजनीति में संभव है। ये इसमें नरबीर सिंह का कोई हाथ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत कई महीनों के बाद दर्ज की है। मंत्री जी, सभी अगर पार्षद पहुंच जाते जी, तो क्या बैलेट पेपर से फिर चुनाव होता? ये तो समय बताता, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है यूनिवर्सली फैसला हो जाता, सर्वसम्मति से हो सकता है चुनाव होता। चुनाव क्या रूप ले ले इसका कोई अंदाजा नहीं होता, भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। सर, वोट निर्विरोध चुने गए दोनों हैं जी, निर्विरोध चुने गए। हाँ, दोनों निर्विरोध सर्वसम्मति से दोनों का चुनाव। मेयर का नाम है, क्या दर्शाता है मेयर और पार्षदों का नाम है? मैं नहीं कह सकता, मेरी व्यक्तिगत ताल्लुका तो उनसे है भी नहीं और वो पार्टी के भी नहीं, इसलिए मेरी कोई बातचीत नहीं है उनसे। मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं आए। विदेशी यात्रा पर क्यों जाना पड़ा पार्षदों को, क्या वजह मानते हैं? मैं तो यही था, अब गए तो वे भी आएंगे निकल कर। आप ये सवाल तो उनसे पूछना। लेकिन कहा गया था कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात ना, मैंने कोई नहीं भेजा, ना मुझे ईमानदारी से पता था ये कहाँ है। यदि आप मेरी बात का यकीन करते तो मुझे नहीं पता था। बीजेपी को डर था जो ज्वाइन कराए थे साथ, आपने ज्वाइन कराए थे साथ? नहीं, डर नहीं था। हाँ। अरे बीजेपी में शामिल कराना बीजेपी का कर्तव्य है। हाँ। पार्टी में कोई आना चाहे तो कौन मना करेगा। पार्टी ने वो ले लिया, जिसको ठीक समझा वो लिया गया। लेकिन आपने ज्वाइन, यदि पार्टी ठीक समझेगी तो लेगी, इसमें कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है भाई। लेकिन मंत्री जी साथ ज्वाइन कराए थे आपने, संख्या 14 हो गई थी। मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कराया था बीजेपी ने कराया था और ये खुद गए थे। मैं नहीं गया था इनके साथ, ना मेरी कोई बातचीत थी। जो लोग शामिल होना चाहते थे पार्टी ने जिनको ठीक समझा उनको शामिल किया, वो पार्टी में आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की विजय हुई। लेकिन 2 नहीं पहुंचे, क्या अब उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी क्योंकि 2 पार्षद यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं? मुझे नहीं पता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, वो पार्टी सोचेगी। नरबीर सिंह का व्यक्तिगत तौर पर मैं यहाँ एक मेंबर हूँ, तो मैं इसलिए आया हाजिर। क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ ना, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सर्वसम्मति से फैसला हुआ। जिस तरह से सर्वसम्मति से जो चुन लिया गया जी, बाहर भेजे गए, पहले हिमाचल की वादियों में, फिर नेपाल। मुझे नहीं पता कहाँ भेजे गए। गए होंगे घूमने के लिए, भेजे नहीं गई, आपका गलत शब्द है। गए घूमने के लिए, खुद गए बताते हैं। देखिए, बीजेपी ने वार्ड नंबर 12 के निर्दलीय पार्षद
प्रवीण यादव को सीनियर डिप्टी मेयर और वार्ड 2 से रीमा दीपक चौहान को डिप्टी मेयर पद के लिए प्रोजेक्ट किया था। इसके बाद उनकी निर्विरोध जीत हुई है, उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया है। और खास बात यह रही कि खुद मेयर और 8 पार्षद वोटिंग के लिए ही नहीं पहुंचे, जिससे राव नरबीर सिंह कुर्सी पर अपने समर्थकों को बैठाने में कामयाब हो गए। हालांकि यह कहानी कई दिनों से चल रही थी। पार्षदों को अंडरग्राउंड कर दिया गया था, काफी कोई कनेक्शन उनसे नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्षदों को बाहर भेज दिया गया था, नेपाल में बताए गए कि नेपाल में हैं। और राव नरबीर सिंह ने तो कल भी दावा किया था कि बीजेपी के ही प्रत्याशियों की जीत होगी। वो भी मैं एक बार आपको सुनाता हूं। अब ये चुनाव होते हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही जीते। दरअसल कुछ महीने पहले हरियाणा में हुए 10 नगर निगम चुनावों में से सिर्फ मानेसर में बीजेपी की हार हुई थी। सिर्फ मानेसर में ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यहां से निर्दलीय इंद्रजीत जीती थी, जो खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का समर्थक बताती है। उनकी कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से सियासी खींचतान भी चली और मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार हो गई थी, जबकि मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी राव नरबीर ने भी उनके पक्ष में प्रचार किया था। हालांकि फिर भी बीजेपी नहीं जीत पाई। लेकिन तमाम सियासी खींचतान के बीच सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर अब बीजेपी की जीत हो गई है। अन्य पार्षदों और मेयर का कॉन्फ्रेंस हॉल में इंतजार भी किया गया, लेकिन वो नहीं आए, जिसके बाद सर्वसम्मति से निर्विरोध जीत हो गई। चुनाव संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने दोनों कैंडिडेट्स को जीत की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि सालों बाद सर्वसम्मति से जीत का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि 7 पार्षद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में 7 पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दिया। आज के चुनाव में 12 पार्षद पहुंचे थे, जिनकी वजह से हमने चुनाव जीता। 2 किसी कारणवश यहां पर नहीं पहुंच पाए, पार्टी उनसे सवाल करेगी, उनसे पूछा जाएगा, वो पार्टी करेगी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बीजेपी में कोई खेमेबाजी नहीं है। तो वहीं इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि तमाम सियासी हलचल के बीच मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। अब विकास के काम भी हो सकेंगे, लेकिन राव इंद्रजीत के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार।